तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी का है, जहां पर बिजली का करंट लगने से एक नंदी महाराज की मौत हो गई। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते भाटिया कॉलोनी में स्थित ट्रांसफार्मर बिजली का करंट जमीन के नीचे उतर आया, जिसके चलते नंदी महाराज की मौत हो गई। हालांकि कई बार बिजली विभाग के अधिकारी को फ़ोन किया गया, लेकिन उसके बाद भी बिजली ने ही काटी गई। इतना ही नहीं, कॉलोनी के लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार तो बिजली विभाग के एसडीओ और जेई फ़ोन तक नहीं उठाते। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। मेरा नाम पवन है जी। पवन, कहाँ से हैं आप? मैं गौवंश सेवाधाम चिकित्सालय से हूँ। पवन जी, यहाँ भाटिया कौन सी कॉलोनी है, यहाँ पर पहुँचे हो, सारे लोग इकट्ठा भी हैं, क्या वजह है? यहाँ पे जी हमको थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि यहाँ पे एक गौवंश की मृत्यु हो चुकी है करंट लगने की वजह से। और आज में हमें 3 गौवंशों की ऐसी हमें सूचना मिली कि यहाँ पे 3 गौवंश करंट लगने की वजह से, एक यहाँ पे मरा है, एक आदर्श नगर मरा है, एक और गौवंश मरा है। 3 जगह पे आज में ये सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है। आज तो ये चलो गौवंश है, अगर गौवंश की जगह ये रास्ता ऐसा कच्चा रास्ता है, इससे पानी भी भरा हुआ है बारिश आने की वजह से, अगर यहाँ पे कोई और व्यक्ति होता तो अगर उसकी मौत होती, क्या बिजली विभाग तब भी इसी तरीके से चुप रहता? पवन जी, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और बावजूद उसके किस तरीके के जो है दुर्गति हो रही है, तो क्या मानते हैं? देखो जी, गौवंश के अंदर 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास है, जिनकी हम सभी लोग पूजा करते हैं। और गौवंश की इस तरह से दुर्गति होते हुए देखते हुए हमें बहुत दुख होता है कि गौवंश की इस प्रकार से दुर्गति हो रही है। बिजली विभाग के साथ साथ हम सभी जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, उन सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गौवंश अगर कोई भूखा प्यासा इस तरह से घूम रहा है तो उसकी भी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन परम कर्तव्य जो अभी इस टाइम पे बारिश के समय है, वो बिजली विभाग वालों का है, क्योंकि ये आए वर्ष हर वर्ष ये घटना होती रहती हैं। हम कई वर्षों से गौवंश की सेवा में लगे हुए हैं और हमें हर वर्ष एक दिन में 3-3, 4-4 गौवंश यहाँ पे बिजली के कारण मरते हैं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और 5-5 फुट जमीन पर जो है करंट उतरा हुआ है। क्या बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं? बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। हमने कई बार उनको सूचना भी दी है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। आपके सामने मीडिया वाले आप सभी लोग हैं, आपके सामने भी कई बार फ़ोन पे बात की है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। अगर ये इसमें करंट उतरा हुआ है, लेकिन अभी अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारियों से बात हुई है? अधिकारियों से बात हुई है जी बिजली विभाग में। क्या कह रहे हैं? बिजली विभाग में बोल रहे हैं जी हम अभी थोड़ी टाइम लगेगा, हम और काम में फंसे हुए हैं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? शिवा दैया। शिवा जी, कहाँ से हैं आप? बल्लभगढ़ प्रेमनगर से। शिवा, यहाँ पहुँचे हो, क्या कुछ मामला है? बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमने मामला देखा है, यहाँ पर एक गौवंश की करंट लगने से मृत्यु हो गई है और ये मामले बिजली विभाग वालों की कमी से हो रहे हैं। डेली हमारे पास ऐसी 1 न 1-2 खबर आ रही हैं। आज भी एक मामला यहाँ मिला है बिजली से करंट लगने से, और एक ऐसी दुर्घटना सेक्टर 3 में करंट की लगने से ही एक वहाँ पर भी गाय की मौत हो गई। डेली देख रहे हैं, डेली हमारे पास 1-2 कॉल ऐसी आ रही हैं जो कि करंट के लगने से ही सारे गौवंश की मृत्यु है। मैं गौवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ से। तो शिवा जी, अब लापरवाही की बात करें, क्योंकि हमें ये देखने में भी आ रहा, सुनने में आया कि 5-5 फुट जो दूरी तक जो है करंट उतरा हुआ है ज़मीन में। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये सारी बिजली विभाग की लापरवाही है। और अभी भी मैं जेई साहब को भी कॉल कर ली, वो भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, और यहाँ के बिजली विभाग के और भी कर्मचारी सबको कॉल कर ली, बिजली काटने के लिए कॉल नहीं उठा रहे। क्या लगता है कि आपको कटेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट लगा रखे हैं इन्होंने जो फ्यूज। ये डायरेक्ट फ्यूज लगे हैं और वहाँ पर एक तार भी कटा हुआ है, हमने देखा तार तक कटा हुआ है। अगर इसमें सबसे बड़ी कमी प्रशासन की है, बिजली विभाग की बहुत बड़ी कमी है। और डेली ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं अगर इसकी जगह कोई इंसान होता, कोई बच्चा आ जाता, तो वो भी तो उसके साथ भी यही हादसा हो जाता। और डेली मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज हमने पहले देखी है। बरसात के मौसम में हफ्ते में कम से कम 4 केस देख रहे हैं हम यहाँ पे। कोई और बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तार लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर इंसान भी हो सकता था, कोई बच्चा भी हो सकता था। चलता हुआ रोड है यहाँ पर। बिल्कुल। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बिजली विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कुछ समाधान निकले। गौवंश के डेली जो मृत्यु हो रही है गौवंश की, ये ना हो, ऐसा कुछ हो। कितना समय हो गया आपको बिजली कर्मचारी के पास फ़ोन करते करते, क्योंकि उसके बाद अब तक बिजली कर्मचारी यहाँ कोई नहीं पहुँचा? अब से लगभग मैंने 20 मिनट पहले मैंने कॉल करी थी, और एक और भाई है यहाँ पर, उन्होंने 1 घंटे पहले कॉल करी थी। अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया बिजली विभाग से। महकमे की लापरवाही है, ये सारी महकमे की लापरवाही है। नाम आपका?
दिनेश यादव बोल रहा हूँ, दिनेश कहाँ से हैं आप? भाटिया कॉलोनी से ही हैं। दिनेश जी, इकट्ठा हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग, वजह क्या है? वजह एक रोज़ाना बारिश के कारण नए नए हादसे हो जाते हैं और ऐसा ही हादसा एक भाटिया कॉलोनी में हमारी ये झूड़ है इसके पास हुआ, जिसके कारण वो करंट लगने से एक नंदी भगवान की डेथ हो गई और जिसके कारण और भी बड़ा हादसा हो सकता था। उसके साथ और भी बहुत सारे जानवर थे जो इस दुर्घटना का शिकार हो सकते थे, लेकिन डिपार्टमेंट में हमारे चाहे जई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, फ़ोन उठा के राजी नहीं है। एक दूसरे पे टाल देते हैं कि वो उसका एरिया है, वो इसका एरिया है। दिनेश जी, जो मौत हुई है नंदी महाराज की, वो हुई कैसे? आखिर करंट में लगा तो लगा कैसे? लगा वो ये जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसका जो सर्किट है बहुत नीचे है और कई बार हमने इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी चीज़, इसका आप देख रहे होंगे ऊपर जो जंपर है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर लाइन काटनी भी चाहे, किसी इलेक्ट्रिशियन नज़दीकी इलेक्ट्रिशियन से कटवानी चाहे तो, लेकिन वो लाइट नहीं कट सकती, वो डायरेक्ट है, दोनों जंपर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई। और ये हमने बाद से इसको हटाने की कोशिश भी करी तार को, लेकिन उसमें भी करंट आ रहा था। दिनेश जी, बताइए, ये भी चाह रहा कि 5-5 फुट के दायरे में इसका करंट वगैरह भी है ज़मीन में? हाँ जी, वो 5 फुट के एरिया में ये तार टूटा पड़ा है, वो ज़मीन से टच है, जिसकी वजह से 5 फुट के एरिया में करंट हुआ है। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें सारी डिपार्टमेंट की लापरवाही है। डिपार्टमेंट में कई बार बोले इसके 4-5 फुट एरिया में। बात हुई आपकी? हाँ, मेरी अभी एसडीओ से भी बात हुई, एसडीओ ने फ़ोन पिकअप नहीं किया। उसके बाद मैंने जई का नंबर लिया कंट्रोल रूम से, उनसे बात हुई, वो कह रहे 10 मिनट में लड़का आ जाएगा। उस बात को भी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। कौन है? जई का नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा 10 मिनट में अत्री करके नाम है, जिनसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक तो ये जो हादसे हैं ये टाले जाएं और जहाँ भी ऐसे हादसे वाली जगह हैं उनको कवर किया जाए ताकि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। वहाँ के लोगों ने यह भी बताया कि आए दिन किसी न किसी पशु की मौत हो जाती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं चलती। हालांकि नंदी महाराज की मौत के बाद गोरक्षा दल के लोग मौके पर पहुंचे और नंदी महाराज को विधि विधान के साथ गड्ढे में दफनाया गया। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।